यथा पुनः स्वेख इदं निवेश्य शेते गुहायां स निवृत्ता वृत्तिः योगेश्वरा अधीश्वर एक एतद् अनुप्रविष्टो बहुधा यथा सिद्ध। तो मैत्रेय मुनि ने जब भगवान वापस जा रहे थे इस धराधाम को छोड़ के अपने नित्य धाम में, तो उद्धव जी से वार्तालाप होती है उनकी और उद्धव को इंस्ट्रक्शन देते हैं। वहीं मैत्रेय मुनि भी पीछे बैठे रहते हैं, वो सुनते हैं। विदुर जी जब दुर्योधन के कटु वचन से छोड़ आते हैं हस्तिनापुर, तो अलग अलग धामों में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। हमने उस समय बताया था कि भक्त को हर मौके पे कैसे अपनी भक्ति बढ़ाने का सोचना चाहिए, और कृष्ण आइडिया देते हैं। तो इन्होंने सोचा कहाँ युद्ध के चक्कर में मैं पड़ूंगा, चलो अच्छा है दुर्योधन घर से निकाल ही दे रहा है, ब्राह्मण भक्ति बढ़ा लेते हैं, बहुत दिन मैनेजमेंट कर ली, थोड़ा भक्ति कर लेते हैं। वैसे ही भक्तों को यह सोचना चाहिए कि अभी जॉब नहीं है, कॉलेज नहीं है, बिजनेस नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बाहर कहीं जाना नहीं है, तो घर में बैठे बोर नहीं होइए, परेशान मत होइए, अपनी भक्ति बढ़ाइए। ये समय है आपको भागवत पढ़ने का, ये समय है आपको अपना जप को इम्प्रूव करने का, क्वालिटी फायदा उठाना चाहिए हमको। भगवान ने एक मौका पिछले साल दिया, फिर इस साल मौका दे रहे हैं। ऐसे हर साल मौका मिलता रहेगा, आपका भक्ति अच्छे से बढ़ेगा, नहीं तो भागवतम कब पढ़ोगे। हाँ, भक्तों का ये हमेशा प्रश्न रहता है, प्रभु जी भागवत कैसे पढ़ेंगे, रोज एक श्लोक पढ़ते हैं मुश्किल से, तो ऐसे तो 18,000 दिन लग जाएगा, हाँ? जीवन बीत जाएगा, भागवत नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने अभी समय दिया, पढ़ो 4-4 घंटे रोज भागवतम पढ़ो, पढ़ सकते हैं ना, तो ये मौका है। तो भक्तों को सोचना चाहिए कि जो भी हुआ इसमें, जो भी कर रहे भगवान कर रहे, इसमें कैसे मैं भक्ति को बढ़ा लूं। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मौका परस्त होना, अपॉर्चुनिस्ट। तो भक्त को मौका परस्त होना चाहिए, जहां थोड़ा मौका मिले ना भक्ति बढ़ा लेना चाहिए। इसीलिए भक्त तो जब बाहर जाते हैं तो अपना जपमाला कुछ प्रभुपाद बुक्स रखते हैं, टाइम मिला तो खड़े खड़े जप कर लेंगे, टाइम मिला बुक बेच देंगे, कोई ना खरीद रहा है खुद पढ़ लेंगे। हाँ, ऐसे सरल है 24 घंटा भक्ति में रहना। अगर हमारा इच्छा हो ना, तो कैसे न कैसे हम भक्ति से हमेशा जुड़े रह सकते हैं। अभी आप लोग ये लेक्चर के बाद प्रसाद खाएंगे, हाँ? तो लेक्चर लगा दीजिए, कुछ कथा सुनते रहिए, कुछ तो जा रहा है, कुछ कीर्तन सुनिए, कुछ तो जाना चाहिए हमेशा। हाँ? आंखों से और कान से हमेशा श्रवण होना चाहिए। आंखों से पढ़ने का श्रवण होता है, कान से सुनने का श्रवण होता है, ये कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। ये नहीं चल रहा है मतलब जीवा से कृष्ण का प्रचार करना चाहिए। हमने आपको पहले भी बताया था। हाँ? उठाइए फोन और आपके फोन में कम से कम 1000 कॉन्टेक्ट होंगे, रोज 5 लोग को फोन कीजिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार कीजिए। और ये समय बहुत सरल है प्रचार करना, लोग ऐसे ही दुखी हैं। चित्रकेतु महाराज को जब प्रचार करने आए थे, तो अंगिरा मुनि, तब वो ध्यान नहीं दे रहे थे, नहीं बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, हमारा बेटा नहीं है, हाँ? 1 करोड़ पत्नी है, एक भी बच्चा नहीं हो रहा है, हमको बेटा चाहिए। तो उस समय वो उस भावना में थे। तो हम भी जब लॉकडाउन होता है, नई दुकान पे जाना है, जॉब पे जाना है, पढ़ाई करना है, बच्चों के लिए टिफिन पैक करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, लगे रहते हैं। भगवान बोले ठीक है, बाकियों का छोड़ो, जो अभक्त है वो छोड़ो। भगवान बोले हमारे भक्तों के पास टाइम नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ेगा भक्तों के पास टाइम हो। तो लॉकडाउन लग गया, तो इसका फायदा उठाइए। कोई बोलेगा लेकिन प्रभु जी
नुकसान कितना हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, अरे ये तो कर्मों का है तो चलता रहेगा। लॉकडाउन नहीं भी होता और आपके कर्म पैसा नहीं होता तो नहीं आता, और होगा तो आएगा, खाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा मतलब आपके कर्म में उस दिन नहीं था, मत खाइए। ऐसा होता नहीं है, हम एक एक्सट्रीम में भी जाकर बताए, लेकिन भक्ति करना कर्म में नहीं है, तो इसीलिए स्वयं भी भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति कराएं। तो विदुर जी ऐसे भ्रमण करते करते पहुंचने हैं और मिलते हैं कहाँ पे, उद्धव जी से मिलते हैं। और उद्धव जी से हमने बताया अध्याय नंबर 2, 3, 4 में उद्धव जी से वार्ता होती है। अब भगवान के बारे में पूछते हैं जब, फिर सिद्धांत जानना चाहते हैं। ये पूरा तीसरा स्कंद और चौथा स्कंद इसी पे है, विदुर और मैत्रेय संवाद, 2 स्कंद है। इतना इम्पोर्टेंट वैष्णव का, वो जब वैष्णव बैठते हैं ना तो बात करते हैं, वो भागवत बन जाता है। इससे क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि हम भी वैष्णव के साथ रहें तो प्रजल्प न करें, प्रजल्प से बचें। देखिए 2 वैष्णव बस बैठे वार्ता कर रहे हैं और ये पूरा भागवत में रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, भागवत महापुराण में आ गया। तो इसीलिए हम प्रजल्प न करें। तो आप बोलोगे फिर प्रभु जी प्रजल्प करने के लिए कहाँ पे जाएं? अभक्तों के साथ बात करें? नहीं, क्या करना आपको अभक्तों के साथ, थोड़ा बहुत तो ऐसे ही टाइम हमारा वेस्ट तो हो ही रहा है, तो बाकी टाइम को तो हमें बचाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो विदुर जी को उद्धव ने कहा आप मैत्रेय से पूछो, वो मेरे से सीनियर हैं, मर्यादा तो यही कहती है कि सीनियर को बोलना चाहिए। जब 2 भक्त हों, एक सीनियर है एक जूनियर है, तो जूनियर को बोलना नहीं चाहिए, उसको चुप रहना चाहिए जब तक सीनियर से परमिशन न मिले। ये मर्यादा है, और मर्यादा भंग करने से, मर्यादा अतिक्रमण करने से हमारा ऐश्वर्य, हमारी आयु, हमारी भक्ति, ये सब कम होता है। तो फिर यहाँ पे मैत्री मुनि से पूछना चालू करते हैं। देखिए ये जो 9 श्लोक हैं, श्लोक संख्या 1 से लेकर 9 तक, इसमें विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया करके बताइए, कृपया करके बताइए, प्लीज डिस्क्राइब, प्लीज डिस्क्राइब, प्लीज डिस्क्राइब। भाव ये होना चाहिए, कभी भी किसी से कुछ पूछना है तो चैलेंज नहीं होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। कई बार लोग टेस्ट करने के लिए पूछते हैं, देखते हैं इनको पता है कि नहीं। एक व्यक्ति आया था, बोलता है तुमको पता है, मंदिर में मैं भागवतम दे के उठा, आपको पता है राधा रानी के दादा का नाम क्या था और दादी का? तो मैं बोला मुझे तो नहीं पता है, मैं बताता हूँ। मैं तो बताया, मैं बोला अच्छी बात है। पूर्णमासी था प्रभु जी। हाँ जी, का नाम पूर्णमासी था। नहीं, राधा रानी की दादी नहीं थी। नहीं, क्लास के बीच में बात मत कीजिए। मधुमंगल की दादी थी पूर्णमासी है, राधा रानी की दादी का नाम है मुखारी देवी या मुखरी देवी, मुखारी देवी है कुछ। एनीवेज, कोई मतलब नहीं हमको। प्रभुपाद जी ने बताया क्या, मैं उनको बोला भाई प्रभुपाद ने बोला नहीं है इसीलिए हमको पता नहीं। प्रभुपाद ने बोला तुम राधा कृष्ण नाम जप करो, हरे कृष्णा, उसमें सब मिलेगा। आप जब करते हो हरे कृष्ण मंत्र में उनसे पूछा, नहीं। भगवत गीता पढ़ते हो, नहीं, फिर क्या फायदा। तो कई बार लोग प्रश्न ऐसे पूछते हैं लेकिन दिखाने के लिए कि देखो हमको कितना ज्ञान है, अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं प्रश्न पूछ के। कई बार चैलेंज करने के लिए पूछते हैं, कई बार टाइम पास करने के लिए पूछते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया। पहले प्रणिपात होइए आप गुरु के पास, फिर सेवा कीजिए, फिर परिप्रश्न पूछिए। प्रश्न नहीं, परिप्रश्न न बोला गया। क्यों? परा मतलब
ट्रांसेंडेंटल मतलब दिव्य प्रश्न पूछिए, आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए। आज हम तो देखते हैं जितने भी गुरु हैं इस्कॉन में, उनके पास कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, बाप। एक बार परम पूज्य जयप्रताप महाराज बोले अपने सेक्रेटरी को, एक काम करो, मेरा घर के बाहर जो महाराज का टेरेस पे रहने का है, उसके बाहर एक नोटिस बोर्ड लगाओ, उसमें लिखो कि हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज एस्ट्रोलॉजर, करियर काउंसलर, मैरिज काउंसलर, और पति पत्नी में जम नहीं रहा है उसका काउंसलर, और किसी का शादी कराना है, किसी को प्रॉपर्टी दिलानी है, किसी का जॉब नहीं है, किसी को बिजनेस नहीं है, किसी का बच्चा सुनता नहीं है, ये सब लिखो, ये जयप्रताप स्वामी है। और नीचे छोटा सा लिखो एंड स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि उसके लिए कोई आता ही नहीं है। गुरु के पास कोई भी ये पूछने नहीं जाता कि गुरु महाराज जब मैं कैसे रुचि बढ़ाऊं। मैं गुरु महाराज मैं भागवतम अभी पढ़ा हूं पूरा एक बार आपकी कृपा से, और कैसे पढूं, और क्या क्या पढूं मैं, और रीडिंग कैसे बढ़ाऊं, या फिर कैसे मैं शरणागति का भाव ला सकूं जैसे आपके अंदर है, मैं कैसे भागवतम को समझूं। ऐसा प्रश्न कहाँ आता ही कहाँ है। इवन दीक्षित भक्तों से नहीं आता है, बहुत कम। गुरु के पास प्रश्न देखिए कैसे कैसे आ जाते हैं, वो भी भागवतम क्लास में। पर्सनली तो छोड़ ही दीजिए, इवन भागवतम क्लास में कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो परिप्रश्नेन, यहाँ विदुर जी परिप्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं, नहीं तो भागवतम में नहीं आता। परीक्षित महाराज ने परिप्रश्न किया, अर्जुन ने परिप्रश्न किया। तो ये हम देखते हैं। तो हमको क्या प्रश्न पूछना चाहिए, ये हमने शायद यहाँ बताया था, कहीं बताया था। पहले तो प्रश्न पूछने का भाव होना चाहिए, फिर प्रश्न वो पूछना चाहिए जो सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टेड हो। इतना उतावला नहीं होना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो जबरदस्ती नहीं पूछना चाहिए, बना बना के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। और तीसरा, प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, अपनी भक्ति को बढ़ाना, सिर्फ ज्ञान बढ़ाना नहीं। प्रश्न पूछूं, विदुर जी जब प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, तो उनका क्या है कि मैं सुनूंगा, मैं भगवान के बारे में सुनना चाहता हूं, मैं प्रेम को बढ़ाना चाहता हूं अपने भगवान के बारे में सुनकर। हम कभी नहीं पूछेंगे ऐसे प्रश्न। विदुर, महात्मा विदुर तो प्रेमी भक्त हैं, कृष्ण जाने से पहले उनको याद करें, प्रेम के लेवल पे हैं। लेकिन क्या पूछ रहे हैं कि 9 श्लोकों में क्या पूछ रहे हैं, मुझे बताइए सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। हम कभी पूछेंगे क्रिएशन कैसे बना। परीक्षित महाराज मृत्यु शैया पे हैं, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, क्रिएशन के बारे में पूछा है। तो ऐसा है। नहीं, हमारे यहाँ कैसे प्रश्न आते हैं कि राधा रानी का विवाह कृष्ण से क्यों नहीं हुआ, और राधा कृष्ण का पूजा क्यों करते हैं आप लोग, वो तो रुक्मणी उनकी पत्नी है। भगवान राम ने शिव जी का पूजा किया इसलिए शिव जी भगवान। ऐसे ऐसे तो संसार में प्रश्न उठते हैं। तो कई बार तो मैं बोलता इससे जान के चलो, पता भी पड़ जाएगा आप क्या करोगे, आपका भक्ति तो बढ़ने नहीं वाला ऐसे। तो प्रश्न वो पूछना चाहिए। तो विदुर जी यहाँ पे पूछ रहे हैं भगवान के बारे में, और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, सृष्टि के बारे में। अब बता रहे हैं, यहाँ पे खुद बता रहे हैं भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान लेटे हुए हैं कहां पे, खे मतलब हम बोलते हैं ना, भूमि रपो नलो वायु खम, आकाश। ये पूरा आकाश क्या है, ये भगवान का विराट रूप है, और सब आकाश में है। गीता में भी कहते हैं ना, जैसे वायु कितनी भी प्रबल हो, पर्वत को भी उड़ा के ले जाए, इतनी प्रबल वायु है, लेकिन वो वायु भी आकाश के अंदर में रहती है। तो आकाश विराट रूप है भगवान का ना, और हर जगह है आकाश।
पूरी सृष्टि में है, इसीलिए भगवान हर जगह है। इसी में प्रभुपाद जी परपण बताएंगे। गुहायाम, ये शब्द क्या है? गुहायाम, लेटे हुए हैं। हाँ, भगवान तो अनंत शेष पे लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनका सेवा कर रही हैं। कहाँ लेटे हैं? गुहायाम। ऐसे गुहायाम का अर्थ, गुहा मतलब गुह्य जगह पे, इसीलिए हृदय की बात आई। और गुह्य जगह क्या है? विरजा नदी, जिसको कोई जान नहीं सकता। निवृत्ता वृत्ति ही, वृत्ति ही मतलब, वृत्ति मतलब पैसा कमाने के लिए अलग अलग जो हमारा लाइवलीहुड होता है। निवृत्ता, भगवान को क्यों पैसा कमाना है? लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी की सेवा कर रही चरणों में, हजारों लक्ष्मियां चरणों की सेवा करना चाहती है। तो इसमें इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, ही डज नॉट हैव टू एंडेवर फॉर हिज मेंटेनेंस। भगवान को अपने पालन पोषण के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, सत्य संकल्प है भगवान। भगवान सत्य संकल्प सोच लेते हैं और सब हो जाता है। ऐसा नहीं है भगवान को सवेरे उठ के मंगल आरती आना पड़ता है। प्रभु जी भगवान क्यों आएंगे मंगल आरती आप लोग को दर्शन देने? वो तो आते ही है। भाई भक्त तो आए ना आए, भगवान तो आना पड़ता है ना। कभी ऑल्टर खोला राधा रासबिहारी का, राधा रासबिहारी है ही नहीं। हाँ, आपने सुना है ना, वो जगन्नाथ जी जाते थे खिचड़ी खाने, ऑल्टर खुला तो खिचड़ी लगा हुआ था, लेट हो गए। तो भगवान को भाग के आना पड़ता है ऑल्टर पे, कहीं पे भी रहेंगे आना पड़ता है भक्तों के दर्शन देने के लिए। पहला अटेंडेंस, भगवान बोलते हैं ना गीता में कि मैं अपने उदाहरण से प्रस्तुत करता हूँ, मैं अपने आचरण से प्रस्तुत करता हूँ। मैं नहीं करूंगा तो सारा सृष्टि खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं भी करता हूँ। तो भगवान को सबसे पहले आना पड़ता है ऑल्टर पे, नहीं तो भक्त लोग बोलेंगे भगवान आराम से आते हैं, हम भी आराम से जाएंगे। वैसे ही भक्त आराम से आते हैं तो कम से कम अभी भगवान भी आराम से आएंगे तो क्या होगा? जगन्नाथ जी भाग भाग के आते हैं। एक बार कपड़ा फट जाता है, वो गीत गोविंद सुनने जाते हैं बैंगन के खेतों में, तो वहां कपड़ा फट जाता है। एक बार खिचड़ी खाने जाते हैं कर्मा बाई का, तो भाग के आना पड़ता है, टाइम हो गया है। लेकिन भगवान आते हैं, फिर अपना दर्शन देते हैं, भक्तों के साथ आदान प्रदान प्रेम का होता है, फिर श्रृंगार होता है, श्रृंगार दर्शन देते हैं, फिर भागवतम सुनते हैं बैठ के। भगवान भी तो सुन रहे हैं ना, आपके घर में डीटी होंगे वो भी सुनते हैं, उन्हीं की कृपा से सब लोग बोल पाते हैं। और उसके बाद भगवान अपना गाय चराना आराम से। ऐसा नहीं कि चलो अभी बॉम्बे लोकल ट्रेन है ना, विरार दादर लोकल पकड़ के जाना है लटकते हुए, थोड़ा पैसा कमा के आना है। भगवान निवृत्ता वृत्ति ही, उनको ये सब नहीं करना पड़ता, वो तो सबको पालते हैं। आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी आपका पालन पोषण हो जाएगा। हा? कौन सा काम कर लेता है हाथी? पालन पोषण हो रहा है, कर क्या रहा है? सिर्फ सिर्फ इधर उधर घूमते रहता है। काम क्या है उसको जीवन में? कोई भी पशु पक्षी को देख लीजिए, काम क्या है? गाय है बस घूमते रहती है, उसको काम क्या है? पशुओं को कुछ काम नहीं है। हाथी घूम रहे, पक्षी घूम रहे, बस घूम रहे हैं, लेकिन उनका पोषण हो रहा है, भूखे नहीं मर रहे। तो फिर मनुष्य क्यों? यही तो है प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। यह अहंकार है हमारा कि मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। अच्छा आप बैठ जाइए, देखिए सब हो जाएगा। कब रियलाइज होगा? अभी किसी को कोरोना हो गया, 14 दिन क्वारंटाइन, ठीक है ठीक हो गया, लेकिन 14 दिन क्वारंटाइन। आप क्वारंटाइन में थे, फिर भी संसार चल रहा था ना, संसार तो खत्म नहीं हुआ। आपकी सेवा कोई और ले लेता है। आपको डॉक्टर बोलता है बहुत ज्यादा बीमार हो, बेड रेस्ट, 2 महीना बेड रेस्ट, फिर भी आपकी सेवा चलती है। कोई कोमा में चला जाए फिर भी उसकी सेवा चलती है, संसार चलते रहता है। तो मृत्यु होने के बाद भी चलता रहेगा। अरे हम कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो हमारा भाग्य है कि हमको सेवा में लगाया जा रहा है। जैसे डॉक्टर होते हैं, ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर,
मेजर ऑपरेशन चल रहा है, और तो कॉटन लगता है ना, तो कॉटन लेके थोड़ा नर्स होती है वो कॉटन दे देती, तो कॉटन उठाते उठाते मान लो कॉटन नीचे गिर गया, तो डॉक्टर नीचे से नहीं उठाएगा कॉटन, जाने दो, दूसरा दो। तो कॉटन का भाग्य है जो सेवा में लग रहा है, वो कॉटन का भाग्य नहीं था, वो चला गया। डॉक्टर का ऑपरेशन नहीं रुकने वाला है। तो वैसे ही भगवान का ये सृष्टि पालन ये नहीं रुकने वाला है हमारी वजह से। हम नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। आप नहीं खिलाओगे भोग भगवान को तो भूखे रहेंगे क्या? माता जशोदा तो है ही ना। ये तो हम भगवान आते हैं विग्रह के रूप में, आर्चा विग्रह के रूप में, ये उनकी परम करुणा है, वो दयालु हैं कि हम उनकी सेवा कर सके, क्योंकि सेवा करने से हमारा उद्धार होगा। नहीं तो हम कुछ नहीं कर रहे। मनुष्य क्या कर रहा है? इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, कर क्या रहा है बताओ? भगवान तो खाना भी देते हैं, अनाज भगवान देते हैं। आप खाना खाते हो, उसको पचाते भी भगवान ही है। पचाम्यहम, भगवान गीता में बोलते हैं मैं खाने को पचाता हूँ। तो सब तो कृष्ण कर रहे हैं, और इसीलिए प्रभुपाद जी परपट लिखते हैं कृष्ण सर्वत्र है, भगवान सर्वत्र है, इसलिए भगवान सब कर रहे हैं। भगवान के अलावा इस संसार में कुछ है भी नहीं। इसलिए यहां पे शब्द यूज हुआ योगीश्वर, योगीश्वर अधीश्वर। योगीश्वर मतलब जो योगियों के ईश्वर हैं, जो योगी अपनी योग शक्ति से एक ग्रह को, प्लैनेट को प्रकट कर देते हैं और ध्वस्त कर देते हैं। खरदम मुनि ने एक फ्लाइट प्रकट कराया था, एयरशिप, लेकिन ऐसा नहीं था पेट्रोल डालो बार बार नीचे आओ, और छोटा सा है ऐसा सीट में बैठो इकोनॉमी क्लास में, सीट बेल्ट बांध के घुटन हो रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरा शहर बना दिया था अपनी योग शक्ति से। विश्वामित्र मुनि ने एक पूरा ग्रह बना दिया था, प्लैनेट। त्रिशंकु को स्वर्ग में जाने नहीं दे रहे थे, इंद्र बोले मैं एक स्वर्ग बना दूंगा, नया स्वर्ग। तो जो योगी अपनी योग शक्ति से इतना कर सकते हैं, ये योगियों के ईश्वर योगेश्वर भगवान क्या नहीं कर सकते? कर ही रहे हैं। हम तो सांस छोड़ते हैं तो कोरोना बाहर आता है, सांस लेते हैं तो कोरोना अंदर जाता है। भगवान सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और भगवान सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाते हैं। कोरोना के साथ स्वाहा। तो ये है योगेश्वर अधीश्वर। भगवान सबके स्वामी हैं, हर वस्तु हर व्यक्ति के स्वामी हैं, कण कण के स्वामी भगवान है। आपको तो आपके घर का, कल को आपके घर पे नोटिस आ जाएगा कोर्ट से, ये घर पे किसी ने क्लेम किया है प्रॉपर्टी, आपका नहीं, कागज दिखाओ, अभी प्रूव करना पड़ेगा। अभी एक प्रॉपर्टी है, घर है किसी का, अच्छा घर है, रो हाउस है, उसको किसी ने विल में लिख के चला गया, किसी ने विल बना के चला गया, उस पे दो पार्टी लड़ रही है, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया। तो जिसके पास है वो बोलता है मैं तो ले नहीं पा रहा हूँ, दूसरा भी ले नहीं पाएगा, हमारे पास आया, आप भक्तों को भेजिए और रहिए यहाँ पे। तो हमने कोई स्टूडेंट को भेज दिया, हमारा बेस बन गया, हमको कुछ पैसा देना नहीं। ये है भगवान के भक्तों के लिए आयोजन, कुछ नहीं करना, हमको जाके रहना बस, सब भगवान करते। तो भगवान को कोई डॉक्यूमेंट नहीं शो करना पड़ता है, कण कण के मालिक वो हैं, अधीश्वर। फिर अच्छा, ऐसा नहीं कि भगवान तो स्वामी है और भी कोई होगा जो चैलेंज करेगा, नहीं, एक का, वन विदाउट सेकंड, एक का भगवान एक है, न उनके बराबर कोई है न उनके ऊपर कोई है, कोई दूसरा है ही नहीं, एक भगवान है बस, और वही सारी सृष्टि चलाते हैं। कोई डेमोक्रेसी नहीं है।
5 साल की सरकार नहीं है कि 5 साल बाद भगवान चेंज हो जाएंगे, या पहले अगर बहुमत खींच ली किसी ने तो फिर से चुनाव करना पड़ेगा, है ना, क्या बोलते हैं, बाई इलेक्शन। भगवान शाश्वत रूप से स्वामी थे, हैं, रहेंगे, और हम शाश्वत रूप से दास थे, हैं और रहेंगे। भगवान परम आनंद में रहते हैं क्योंकि भगवान अपने रोल में रहते हैं, भगवान के रोल में। हम जो दास हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं, इसीलिए हम आनंद का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर अपने रोल में आ जाएंगे, है? आप ड्रामा करते हैं ना, कृष्ण में माता जी तो फेमस है बहुत सारे इस तरह के क्रिएटिव चीजें करने के लिए, है ना। तो मान लीजिए आप ड्रामा कर रहे हैं, डायरेक्टर है, एक भक्त को आपने रोल दिया हिरण्यकशिपु का, एक भक्त को रोल दिया प्रहलाद महाराज का, एक भक्त को रोल दिया नरसिंह देव का। एक्शन बोला और ये सब अपने अपने रोल में आ गए। हिरण्यकशिपु जो है वो प्रहलाद को प्रताड़ित करता है, नरसिंह देव प्रकट होते हैं, हिरण्यकशिपु और नरसिंह देव लड़ते हैं, फिर नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को मार जाते हैं, फिर प्रहलाद महाराज। यही है। अभी आपके ड्रामा में क्या हुआ, जो प्रहलाद है वो थोड़ा पहलवान है और हिरण्यकशिपु दुबला पतला है। तो जब हिरण्यकशिपु को आपने बोला था तुम प्रताड़ित करो, और प्रहलाद महाराज ने कॉलर पकड़ के हिरण्यकशिपु का 5 मुक्का मार के उसको धराशायी कर दिया, ड्रामा खत्म। तो ड्रामा तो खत्म हो जाएगा ना, चलेगा कैसे? अरे भाई तुमको जो रोल दिया तुम वो करो ना, पूरा खराब कर दिया स्क्रिप्ट, ऐसा हुआ ही नहीं था। तो इसीलिए हम जो हैं, हम शाश्वत रूप से दास हैं। तो दास के रूप में रहेंगे तो परमानंद को प्राप्त कर जाएंगे। ये नहीं समझ पा रहे हैं जनता, संसार के लोग यही नहीं समझ पा रहे हैं। तुमको आनंद चाहिए ना, मिलेगा। कितना चाहिए? अनलिमिटेड मिलेगा, अनलिमिटेड। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत आनंद मिलेगा। लेकिन आप दास हो, अपना दास का रोल करो, बाकी कृष्ण आपको आनंद दे देंगे, परमानंद। हम रोल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे ये बार बार पूछा गया है प्रश्न। आप देखेंगे सृष्टि के, ये सृष्टि कैसे बनी है, ये प्रश्न भागवत में भी बार बार पूछा गया और अलग अलग आंसर आते हैं, और अलग अलग पुराणों में अलग अलग आंसर हैं, क्योंकि कल्प भेद है ना, कल्प भेद हो रहा है। तो ठीक है, देखिए प्राय भगवान की लीलाएं वैसी ही होती है, लेकिन थोड़ा डिटेल चेंज होता है, थोड़ा वैरायटी चाहिए भगवान को भी। भगवान की सृष्टि में वैरायटी है। हमारे लिए भगवान ने इतनी वैरायटी बनाई, देखिए कितने फूल बनाए, कितने फल बनाए अलग अलग। मान लीजिए पूरी दुनिया में एक ही फल होता, मैंगो, साल भर खाओ मैंगो, या फिर एप्पल, साल भर एप्पल ही खा रहे और कुछ है ही नहीं। भगवान ने कितनी वैरायटी बनाई हमारे लिए। भगवान कितना हमारा ख्याल रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितना वैरायटी, अनाज में वैरायटी, दालों में वैरायटी, चावल में वैरायटी, हर जगह पे वैरायटी बनाई है भगवान। तो ऐसे ही भगवान के लीला में क्यों ना वैरायटी होगा। तो इसीलिए कभी आप सुनते हैं यहाँ पे तो ये आंसर है, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया, वैरायटी है, कल्प भेद। भगवान कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं सेम होती हैं, उसमें थोड़ा चेंजेस होता है, बाकी तो सेम लीला चल रही है, शाश्वत काल से चल रही है और चलती रहेगी। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए अलग अलग आंसर दिया जाता है। तो इसमें हमको इतना विचलित नहीं होना चाहिए, उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो सिद्धांत है वो नहीं बदलता कभी। ऐसा नहीं होगा वैरायटी के चक्कर में कि कभी हिरण्यकशिपु नरसिंह देव पे भारी पड़ जाएगा, नहीं, मरेगा हिरण्यकशिपु ही, नरसिंह देव ही विजय होंगे। ये प्रिंसिपल है, इसको नहीं तोड़ सकते। ऐसा नहीं कि नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु ने बांध के रख दिया, बांध दिया,
अब प्रहलाद बोलो अभी क्या करने गए, अभी कौन आ रहा है, ना ये नहीं होगा। वैरायटी होती है, जैसे अभी नरसिंह चतुर्दशी आ रही है ना, इसलिए नरसिंह देव का ज्यादा फर्स्ट टाइम याद आ रहा है। तो अलग अलग जब कल्प में नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं तो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। हिरण्यकशिपु के, नरसिंह पुराण बताया, हिरण्यकशिपु का जो दरबार है ना कितना बड़ा है, उसका सिर्फ दरबार, उसका पूरा ब्रह्मांड तो घेर के रखा था, उसका दरबार कितना बड़ा है, 50 मील चौड़ा और 100 मील लंबा। 50 मील। चर्च गेट से चालू करेंगे तो बोरीवली के पास हो जाएगा। ये दरबार का चौड़ाई है, और लंबा जाएंगे तो ऑलमोस्ट दानू के पहले, दानू 124 किलोमीटर है, दानू क्रॉस हो जाएगा। इतना बड़ा उनका दरबार है। और भगवान नरसिंह देव उड़ते हुए आ रहे हैं पक्षी के रूप में। तो हिरण्यकशिपु बोलता है ये कौन आ रहा है पक्षी, अपने आर्मी को बोलता है, बोले पता नहीं अजीब सा है, लेके आओ। लेके आओगे, तुम्हारे पास आ ही रहे, लेके क्या आ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि हर बार नरसिंह देव खंबे से प्रकट होते हैं, कई बार उड़ते हुए आते हैं। तो अलग अलग लीलाएं हैं भगवान, तो ये कल्प भेद होता है। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा, संध्या कालीन में हिरण्यकशिपु का वध होगा, नरसिंह देव की जय होगी, प्रहलाद महाराज प्रार्थना करेंगे, वो सब सेम रहेगा, सिद्धांत नहीं बदलता है। इसीलिए हमको भी प्रश्न करते समय सिद्धांत पे प्रश्न करना चाहिए, वो समझना चाहिए। ऐसा क्यों, नरसिंह देव ने यहाँ पे ऐसा किया, वहां पे ऐसा किया, तो भगवान का वैरायटी है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं, देखिए प्रभुपाद लिखते हैं, देयर इज नो डिफरेंस रिगार्डिंग द क्रिएटिव प्रिंसिपल्स एंड लॉर्ड्स कंट्रोल ओवर देम। भगवान भगवान ही रहेंगे, वो कभी नहीं चेंज होगा। जैसे भगवत गीता हम सुनते हैं, भगवत गीता भगवान ने विवस्वान को सुनाई थी, सूर्य के देवता विवस्वान। अभी भगवत गीता के कुछ लोग कहते हैं जिसमें बोला जाता है कि कुंती पुत्र उठो और लड़ाई करो। अभी जब सूर्य देव को सुना रहे तो थोड़ी बोलेंगे कुंती पुत्र उठो लड़ाई करो, बट प्रिंसिपल भगवत गीता का सेम रहेगा, ये हमको समझना चाहिए। तो ऐसा कहीं है नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवत गीता का कंक्लूजन वही होगा, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, यही रहेगा, कंक्लूजन यही रहेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये कंक्लूजन चेंज नहीं होने वाला है, सिद्धांत चेंज नहीं होने वाला है भगवान का। और फिर प्रभुपाद जी बताता है ये पूरा जो है भगवान का विराट रूप है, ये आकाश। इसलिए हर जगह क्या है, सिर्फ भगवान है। तभी कहते हैं ना सर्वम खल इदम ब्रह्म, कि हर जगह कुछ और नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। हम जो हैं भगवान के अंश हैं, हमारी भोग वृत्ति है, इसीलिए यहाँ पे दुख भुगत रहे हैं। जिस दिन भोग वृत्ति छोड़ के सेवा वृत्ति को अपना लेंगे, उस दिन ये भी हमारे लिए आध्यात्मिक जगत जैसा ही हो जाएगा, हमको यही आनंद आने लगेगा। भगवान आपको आध्यात्मिक जगत भी ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको कुछ तकलीफ नहीं होगी। तो भगवान की पराशक्ति और अपराशक्ति, पराशक्ति है जीव, अपराशक्ति है भौतिक संसार, और ये दोनों से मिलके चल रहा है। जैसे हमारा शरीर है, ये अपरा प्रकृति है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये भौतिक है, लेकिन आत्मा परा प्रकृति है। तो दोनों कहाँ पे, पूरा सृष्टि कहाँ चल रही है भौतिक, भगवान के हृदय में, सब भगवान के हृदय में सब चल रहा है। वो यहाँ पे विदुर जी हम बताते हैं, he lies down on his own heart spread in the form of sky, अपने ही हृदय में
भगवान लेते। और जीव और प्रकृति दोनों भगवान के अधीन हैं। भगवान जो है वो स्वामी है। ये फर्क है भगवान में। अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद क्या है कि क्वांटिटी में भगवान विभु हैं और हम अणु हैं, और अभेद क्या है, क्वालिटी में अंश जो है भगवान की कृपा से हम भी भगवान, क्वालिटी में हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन क्योंकि क्वांटिटी का फर्क है, इसका उदाहरण देते हैं। अगर यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी जाए, यहाँ पे एक मोमबत्ती रखी जाए और तेज पंखा चलाया जाए तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। जला के रखी आपने, बुझ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे बहुत बड़ा अग्नि जलाया आपने और फिर पंखा चलाया तो अग्नि और भड़केगी। तो मोमबत्ती है जीव, ये अग्नि है भगवान, और ये पंखा है माया। जब माया चलेगी तो जीव बुझ जाएगा, अग्नि बुझ जाएगी। लेकिन जब भगवान के सामने माया आएगी तो कुछ कर नहीं पाएगी। उल्टा भगवान के रूप से रूप और विशाल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है हमारा। इसको अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहा गया। कितने वर्षों से, 1000 वर्षों से इस पे इतना डिस्कशन हुआ। महाप्रभु आए और यूं रिजॉल्व कर दिया। भेद है कि अभेद है, भेद भी है लेकिन अभेद भी है, समझ में नहीं आ रहा। महाप्रभु बोले अचिंत्य है, अचिंत्य, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। सिंपल कर दिए। हमारे भी कई बार भक्तों को कुछ आंसर नहीं आता है कि ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, क्या बोलूं, तो फिर बोल देते हैं प्रभु ये अचिंत्य भेदाभेद है, इसको समझना इतना आसान नहीं है। वो बेचारा क्वेश्चन पूछने वाला सोचता है ऐसा है क्या। तो कई बार ये फिलोसॉफी हो। एनीवेज, हम तो इतना कलयुग के जीव जो हैं, प्राणी, इतना टेक्निकल नहीं समझ सकते चीजों को। सिंपल भक्ति के सिद्धांतों को जो प्रभुपाद ने दिए हैं, रूप गोस्वामी ने दिए हैं, महाप्रभु से लेकर, उनको हम पालन करते रहें, हृदय शुद्ध हो रहेगा, हृदय शुद्ध हो जाएगा और भगवत धाम जाएंगे। सब आपको ज्ञान मिल जाएगा, ज्ञान आनंद सब आपको मिल जाएगा, है ना। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत